श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी की समक्ष मैं पराशर स्मृति के ऊपर चिंतन मनन करते हुए आ रहा हूँ। ये पराशर स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। उनमें से हमने 10वां अध्याय तक के प्रसंगों को चिंतन मनन कर चुके हैं। आज 11वें अध्याय में हम प्रवेश हुए हैं। इसी 11वें अध्याय में कुल 57 श्लोक हैं और इस अध्याय का मूलभूत विषय अभक्षाभक्षण करने से क्या कैसे प्रायश्चित करनी होती है, इनके विषय में वर्णन किया गया है। पराशर जी का अभिमत धर्मशास्त्र के प्रति, समाज व्यवस्था के प्रति जो भी उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, उनका मूलभूत उद्देश्य ज्ञान को मतलब समाज को सुसूचित करना है, चारों वर्णों को सुसूचित करना है और उसी आधार पर अपने आचरण व्यवहार करेंगे तो जीवन कल्याण तो होगा ही, साथ साथ में यह और परलोक दोनों का ही मार्ग सुधर जाता है। इस उद्देश्य से पराशर जी ने अपना शास्त्रों का सारा वेद का सार स्वरूप स्मृति ग्रंथ के माध्यम से हम सभी को प्रदान करके गए हैं। इन आर्ष ग्रंथों को चिंतन मनन करने से हमारे संस्कृति परंपरा, हमारे धर्म की मेरुदंड तक हम पहुंच पाते हैं। वैसे भी धर्मशास्त्र का मेरुदंड ही स्मृति शास्त्र है। ऐसे अद्वितीय अद्भुत स्मृति शास्त्रों को ज्ञान हासिल करते हुए जीवन को हम सतमार्ग की ओर चलें और जीवन का कल्याण बना सकें, यही मूल उद्देश्य और ध्येय के साथ आइए इन ग्रंथों का चिंतन को निरंतरता प्रदान करते हुए आगे बढ़े। आइए अब 11 अध्याय में, जैसे हमने पहले बताया, भक्षाभक्षण के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। कहाँ कैसे भोजन किया तो उनका क्या कैसे प्रायश्चित होता है। अखाद्य को खाया मतलब ऐसे चीजों का जान से, अनजान से, ज्ञान से, अज्ञानता से, या कोई डर से, भय से और क्षुधा से, किसी भी तरीके से हमने इस तरीके का भोजन किया तो उसके पश्चात हमें क्या कैसे बर्ताव करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को क्या कैसे आचरण करना चाहिए, क्या कैसे प्रायश्चित उनके पीछे करना चाहिए आदि इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया है। पहले श्लोक में पराशर जी कहते हैं, अमेद्य रेतु गो मांस चांडालान्नम अथा पिबा यदि भुक्तम तो विप्रेण कृत्सम चांद्रायणम चरेत। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो करके यदि अशुद्ध पदार्थ का भक्षण किया, जिसमें गौ का मांस हो या चांडालों का अन्न, चांडाल के घर के पैदा हुआ अन्न या चांडाल के द्वारा स्पर्श किया हुआ ऐसे अन्न या बीरिया आदि हो, ऐसे का भक्षण कर लिया हुआ हो तो ब्राह्मणों को चांद्रायण व्रत करने से उनकी शुद्धि होती है। और यदि इन वस्तुओं को क्षत्रिय ने ग्रहण कर लिया तो अर्धकृच्छ चांद्रायण करने से वो शुद्ध होता है। और वैश्य इन वस्तुओं को खाने से प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। और शूद्र तो पंचगव्य पान करने से, ब्रह्मकुर्च का पी लेने से वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, शूद्रान्नम सूतकान्नम च अभोज्यास्यान्नमेव च संकितम प्रतिषिद्धान्नम पूर्वीक्षिष्टम तथैव च। कहते हैं शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, अभोज्य का अन्न, संकित अन्न, उच्छिष्ट अन्न, इन अन्नों को यदि कोई ब्राह्मण अज्ञानता से या विपत्ति आने के समय खा लिया तो उसे जान करके कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब जाकर के वो शुद्ध हो जाते हैं।
आगे जा करके कहते हैं ब्यालैर नकुल मार्जारहि अन्न उच्छिष्टितम यदा तिलो तिलदर्भोदकई प्रोक्षः शुद्धते नात्र संशय। कह रहे हैं कि जिस अन्न को सर्प ने, नौला ने, बिलाव ने आदि ने जूठा कर दिया हुआ हो तो उस अन्न के ऊपर तिल और कुश का जल, कुशोदक और तिलोदक छिड़कने से, प्रोक्षण करने से वो शुद्ध हो जाता है, फिर ग्रहण कर सकते हैं। आगे जाकर के कहते हैं अभोज्य चीजों को पंचगव्य से शुद्धि हो जाती है, इसकी विषय में वर्णन कर रहे हैं। अभोज्य अन्न को खाने वाला शूद्र भी पंचगव्य के पीने से शुद्ध हो जाता है। यदि अभोज्य अन्न को क्षत्रिय वैश्य खा ले तो प्रजापत्य व्रत करने से शुद्ध हो जाते हैं। अब ये पंचगव्य ब्रह्मकुर्च यहाँ पर बार बार आया हुआ है, इसकी किस तरीके से इनका निर्माण होता है इसका वर्णन इसी अध्याय के अंतिम में वर्णन किया गया है, वहां पर ही इनका व्याख्या करेंगे। आगे जाकर के कहते हैं एक पंक्ति में बैठकर के भोजन करते समय नहीं उठना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। एक पंक्ति में ब्राह्मण बैठ करके यदि भोजन कर रहे हैं, भोजन ब्राह्मण ही नहीं कोई भी हो, एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते हुए यदि कोई बीच में से उठ जाता है, भोजन समाप्त होने से पहले ही बीच में कोई उठ जाता है, तो उसके पश्चात जितने भी बैठे हुए हैं उनको फिर भोजन नहीं करना चाहिए, ये बात को यहाँ कह रहे हैं। और ऐसे भोजन कर लिया तो उनको शांतापन व्रत करना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एक पंक्ति उपविष्टानाम विप्राणाम सह भोजने यद एकोपि त्यजेत पात्रम शेष अन्नम न भोजयेत। ये कह रहे हैं कि एक पंक्ति में के एक साथ भोजन करते हुए ब्राह्मणों से यदि कोई ब्राह्मण भोजन करने से खड़ा हो जाए तो उस शेष अन्न को कोई ब्राह्मण भी बाद में नहीं ग्रहण करें। यदि इस अवस्था में कोई ब्राह्मण अज्ञानता से उस पंक्ति में उच्छिष्ट को खा लेता है तो उस ब्राह्मण को संतापन कृच्छ का प्रायश्चित करने से वो शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं पीयूषम श्वेतलशुनम मृता कफ लग्रुंजन पांडुलम वृक्ष निर्यासान देवस्वम कवन कवकानिच। ये कहते हैं कि ये खाने से ब्राह्मण को 3 रात्रि उपवास और पंचगव्य पीना चाहिए। अब वो क्या क्या है कहते हैं पेबची श्वेत लहसुन बैगुन गाजर प्याज वृक्ष का गोद देवता का द्रव्य कबक, कबक कहते हैं पृथ्वी का ढाल, और इसी प्रकार ऊँटनी या भेड़ का दूध। जो ब्राह्मण इन वस्तुओं को अज्ञानता से खा लेता है वो 3 रात्रि उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं जो ब्राह्मण जानबूझ करके मेढक और मूसे की मांस को खाता है उन्हें अहोरात्र जौ को खाने से शुद्ध हो जाता है। आगे जाकर के कहते हैं क्षेत्रीय और वैश्य को हव्य कव्य करते समय हव्य कव्य कर नहीं पाए या करते समय करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने का यहाँ निर्देशन कर रहे हैं। कहते हैं क्षत्रियाश्चापि वैश्यस्य क्रियावंतो सुचिरवतो तद्गृही सुद्विजैर्भोज्यम हव्य कव्येषु नित्यशः। ये कह रहे हैं क्षेत्रीय हो या वैश्य हो, वो जब हव्य और कव्य, हव्य कहते हैं हवन, देवताओं के लिए हव्य किया जाता है, कव्य कहते हैं पितृकार्य, देव कार्य और पितृकार्य। कव्य पितृकार्य के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें श्राद्ध आदि का जो विधान होता है अपने पूर्वजों के लिए जो किया जाता है वो कव्य कर्म के अंतर्गत आ जाता है। तो ये दोनों ही कार्यों में ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए, और यदि ये कार्य करने की अवसर नहीं है तो ब्राह्मणों को भोजन करने से भी, कराने से भी वो पुण्य मिल जाती है, ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं शूद्र के पात्र में नदी के किनार ब्राह्मणों को ये नहीं करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। घृतम क्षीरम तथा तैलम गुड़म तैले न पाचितम गत्वा नदी तटे विप्रो भुंजिया शूद्र भोजने। कहते हैं ब्राह्मण नदी के किनार जाकर के शूद्र के पात्र में घी, दूध, तेल और तेल से पके हुए कोई भी पदार्थ हो, और इस प्रकार का ये कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो शूद्र मदिरा मांस खाता है, नीच कर्म करता है,
उस शूद्र को स्वपाक के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। लेकिन जो शूद्र होकर के ब्राह्मण की सेवा करता है, मदिरा मांस को नहीं खाने वाले, अपने कर्म में जो तत्पर हो, उस शूद्र का ब्राह्मण को त्यागना उचित नहीं है। क्योंकि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की ही सेवा करने का उनका अधिकार क्षेत्र है, ऐसा करने का विधान है। आगे जाकर के कहते हैं, जनना और मरण शौच में भोजन करने से कितना गायत्री का प्रायश्चित करना पड़ता है, कितना गायत्री का पुरस्चरण करना पड़ता है, आदि इत्यादि का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पराशर जी कहते हैं कि अज्ञानाद् भुंजते विप्राः सूतके मृतके पिबः प्रायश्चित्तम कथम तेषाम वर्णे वर्णे विनिर्दिशेत। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न किया ऋषियों ने ये प्रश्न किया कि जो ब्राह्मण अज्ञानता से, जो क्षत्रिय वैश्य अज्ञानता से सूतक या मृतक में, अब दोनों प्रकार की सूतक, जनना और मरणा दोनों प्रकार को सूतक कहा जाता है। 10 रात्रि तक सभी अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। उसके पश्चात उनकी शुद्धि करने की विधान है, और शुद्धि करने के पश्चात फिर भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं, अन्न आदि ग्रहण कर सकते हैं वहां। परंतु उससे पहले ही यदि अज्ञानता से कोई भोजन कर लिया, उनका अन्न किसी ने ग्रहण कर लिया, या जानबूझ करके भी उन्होंने कोई ग्रहण कर लिया हुआ हो, तो उनको प्रायश्चित इस प्रकार से करना चाहिए। इसके विषय में पराशर जी आगे वर्णन करते हैं। शूद्र के यहाँ सूतक में भोजन करने से 8000 गायत्री का जाप करने से शुद्धि हो जाती है, शुद्धि होती है। और वैश्य के यहाँ यदि आपने भोजन करने से 5000 गायत्री का जाप करना चाहिए, और क्षेत्रियों के यहाँ सूतक में भोजन करने से 3000 गायत्री का जाप करने से वो शुद्धि हो जाती है। और अंतिम में कहते हैं ब्राह्मण के यहाँ या सूतक में खाने से 2000 गायत्री का जाप करें। ये पराशर जी ने इस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं, मनु जी की बातों को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, मनुस्मृति की बातों को यहाँ पराशर जी शेयर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि यदि शूद्र के यहाँ का भोजन मतलब कच्चा भोजन, शूद्र के यहाँ का कच्चा भोजन को ब्राह्मण अपने घर में ला करके उसको पका करके ग्रहण कर लेता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो ले सकते हैं। इस बात को यहाँ पर पराशर जी मनु जी की बातों को शेयर कर रहे हैं। कहते हैं, शुष्कान्नम गोरसम स्नेयम शूद्रवेशेण चारितम पक्वम विप्रगृहे भुंक्ते भोज्यम तम मुनि अब्रवीत। ये कहते हैं शूद्र के यहाँ का अन्न गोरस यदि शूद्र के यहाँ से ला करके ब्राह्मण अपने घर में पका करके वो खा ले तो वह भोजन योग्य है। ये मनु जी की बात है, ये मनु जी का वचन है, ऐसा कहते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं, यदि आपत्ति के समय में ब्राह्मण ने शूद्र के यहाँ भोजन कर लिया हुआ, कोई दुर्भिक्ष पड़ गया या कोई आपत्ति की समय हो और कोई महामारी का समय हो, ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, पहले तो शरीर को बचाना चाहिए। और इस अवस्था में शूद्र के यहाँ के अन्न यदि उन्होंने ग्रहण कर लिया हुआ हो तो उसके पश्चाताप करने से ही वो शुद्ध हो जाते हैं। ये यहाँ पर वर्णन किया। आगे जाकर के कहते हैं, ये लोग यदि मैं आपका हूं, आपका शरणापन्न लिया हुआ हूं, इस तरीके से शरणापन्न हुए हो तो इन व्यक्तियों का भोजन करने में कोई ऐतराज नहीं है। इस बात को यहाँ पर आगे वर्णन कर रहे हैं। उसमें कौन कौन है ये कहते हैं, दास नापित गोपाल कुलमित्रार्दशाय शीरिण्यः एते शूद्रे सुभोज्यान्नः पश्चात्मानो निवेदयेत। ये कहते हैं दास, नाई, गोपाल, अर्धशिरी, इन सब के यहाँ का और अपने आप स्वयं इस भांति ये कह दे कि मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, आपका शरणापन्न लिया हुआ हूँ। इस तरीके से यदि शरणापन्न हुए हैं तो यहाँ का अन्न भोजन करना चाहिए।
अर्थात उनको वहां का भोजन करने में कोई दोष नहीं है, ये यहाँ पर वर्णन किया। मूलतः ये जो यहाँ पर वर्णन आए हुए हैं, दास, नाई, गोपाल, अर्धश्री, ये एक तरह से अपने ही परिवार से, अपने ही जाति से, अपने ही वर्ण से ये अपभ्रंशित हुए हैं। अब वो किस प्रकार से अपभ्रंशित हुए हैं इसका वर्णन आगे श्लोकों में पराशर जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। शूद्र कन्यासो समुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः असंस्काराद स्वदेदासः संस्कारादेव नापितः। ये कह रहे हैं जो संतान ब्राह्मण से शूद्र की कन्या में उत्पन्न हो, पुरुष तो ब्राह्मण हो और कन्या शूद्र की हो, और ऐसे में से जिनका इस तरीके से जो शूद्र की कन्या के गर्भ से यदि बालक का जन्म हुआ हो और उसका संस्कार नहीं हुआ हो तो उसको दास कह करके उनको संबोधित किया जाता है, वो दास हो जाता है। और जिसका संस्कार हो जाए वो फिर नाई होता है। कहता मतलब पुरुष ब्राह्मण हो और स्त्री शूद्र हो और उनके गर्भ से यदि संतान प्राप्त हुआ हो, संस्कार किया हुआ को नाई, बिना संस्कार को दास। इसी प्रकार आगे कहते हैं जो पुत्र शूद्र की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हो, ये ब्राह्मण का पहले बताया, अब क्षत्रिय से यदि उत्पन्न हुआ हो तो उसको गोपाल ये कहता है, मतलब गोपाल उसका संज्ञा होता है। और उसके यहाँ ब्राह्मण भोजन करे तो कोई आपत्ति नहीं है, ये यहाँ पर वर्णन किया। आगे जा करके कहते हैं जो पुत्र ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में उत्पन्न हुआ हो और उसका संस्कार हो जाए तो उसे आर्धिक उसका संज्ञा हो जाता है, और उसके यहाँ भी ब्राह्मण को भोजन करने से कुछ दोष नहीं होता है। और आगे जाकर के कहते हैं भांडस्थित भोज्येषु जलम दधि घृतम पयः अकामस्तु तु यो भुंक्ते प्रायश्चित्तम कथम भवेत्। यहाँ पर एक प्रश्न फिर आया कि जिनके यहाँ के भोजन करना अनुचित है, उनके पात्र में रखा गया जल, दही, घी, दूध, इनको जो मनुष्य खाता है उसका प्रायश्चित किस प्रकार से होता है, इसके विषय पूछे जाने पर पराशर जी कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि यह खा ले कि तो यज्ञ के योग्य तीनों वर्णों का प्रायश्चित ब्रह्मकुर्च उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। और शूद्र को उपवास करने की उचित नहीं है क्योंकि वो दान करने से ही शुद्ध हो जाता है। और इतना तक कहा हुआ है ब्रह्मकुर्च और पंचगव्य को पीने से सभी प्रकार की पाप भस्म हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, ये यहाँ पर वर्णन किया। अब ये ब्रह्मकुर्च और पंचगव्य किस तरीके से बनाया जाता है इसकी वर्णन अब आगे पराशर जी कर रहे हैं। पंचगव्य किसको कहते हैं और ब्रह्मकुर्च किसको कहते हैं, इसके विषय में यहाँ आगे के कुछ मंत्रों में व्याख्या किया हुआ है। ये कहते हैं कि गोमूत्रम गोमयं क्षीरम दधि सर्पिकुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यम च पवित्रम पापशोधनम। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, कुश का जल, ये संपूर्ण पापों का नाशकारी पवित्र ये पंचगव्य कहलाता है। अर्थात पंचगव्य की निर्माण इस प्रकार से होती है कि गौ का मूत्र और गोबर, गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घी और कुश का जल, इनको मिलाकर के जो बनाया जाता है उसको पंचगव्य कहा जाता है। अब इसी को मंत्रों के साथ में अभिमंत्रित करके यदि किया जाता है तो ब्रह्मकुर्च हो जाता है। ऐसे ही मिला करके जो ग्रहण किया जाता है उसको पंचगव्य, इस तरीके के यहाँ भाव इन्होंने ये व्यक्त कर रहे हैं। और उसमें से भी कहा गया है कि अलग अलग गौओं का अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रंग के जो गौ है अलग अलग चीज उससे ग्रहण करके बनाया हुआ वस्तुतः वो ब्रह्मकुर्च के रूप में उनको संज्ञा दी गई है। अब वो कैसे कैसे गौओं का क्या क्या चीज लेना चाहिए इसके वर्णन आगे कर रहे हैं। काली गौ का गौमूत्र लेना चाहिए और सफेद गौ का गोबर, तांबे रंग की गौ का
दूध, लाल गौ की दही, कपिला गौ का घी अथवा संपूर्ण वस्तुएं कपिला ही गाय के लिया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया। और आगे कहते हैं कितना कितना ले लें। ये कहते हैं 7 पल दूध लेना चाहिए, 3 पल दही लेना चाहिए, 1 पल घी लेना चाहिए, 1 पल कुश का जल लेना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं 1 पल गोमूत्र और अंगूठे भर गोमय, इस तरीके से लेना चाहिए। और गायत्री मंत्र का उच्चारण करके गोमूत्र ग्रहण करें, गंध द्वारा इस मंत्र से गोबर ग्रहण करें, आप्यायस इस मंत्र से दूध ग्रहण करें, दधिक्राम्ण इस मंत्र से दही, तेजस्वी शुक्र इस मंत्र से घी ले लें, देवस्य इस मंत्र से कुश का जल, और इस भांति ऋचा द्वारा पवित्र किए पंचगव्य को अग्नि के सम्मुख रखे। और आपो इष्टा इस मंत्र से चलावे, मानस्तों के इस मंत्र से मथे क्रम, और कम से कम 7 और तोते की समान रंग वाली अग्रभाग युक्त उन कुशाओं से विधि सहित उठा करके पंचगव्य का हवन करें। ईरावती इदम विष्णु में मानस्तों के आदि इन मंत्रों से, इन ऋचाओं से हवन करें। और शेष को ब्राह्मण पान करे, ओंकार से चलाकर, ओंकार से ही मथ करके, अर्थात ओम इस मंत्र का उच्चारण करके चलाएं और इसी से ही मंथन करें और इसी मंत्र से, ओंकार से ही उनको उठाएं और ओंकार से ही इन्हें पिए। जो इस प्रकार से ग्रहण करते हैं उसको ब्रह्मकुर्च का संज्ञा दिया गया है। और आगे जाकर के कहते हैं ब्रह्मकुर्च में क्या कैसे पावर रहती है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। यद अस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति देहिनाम ब्रह्मकुर्च दहेत सर्वम यथैवाग्नि इवेन्दनम। ये ब्रह्मकुर्च में इतना ताकत होता है कि अस्थिगत, अस्थि कहते हैं हड्डी को, हमारे शरीर के जो हड्डी के अंतर्गत यदि पाप छिपा हुआ है तो उस पाप को भी ये ब्रह्मकुर्च की पान करने से भस्म हो जाता है। जैसे अग्नि सभी लकड़ियों को भस्म कर देता है, अग्नि का स्वभाव ही यही है। अग्नि के अंदर में आप गीली लकड़ी भी डालो या सूखी लकड़ी डालो, किसी भी तरीके की लकड़ी डालो तो अग्नि का काम भस्म करना है, उसका सारा का सारा भस्म कर देता है। उसी प्रकार ब्रह्मकुर्च की पान करने से अस्थि अर्थात हड्डियों के अंदर में छिपा हुआ पाप को भी ये भस्म कर देता है। इसका मतलब ये इतना पवित्र है। हड्डी के बाहर ही होता है जो भी हम जो कार्य करते हैं या पाप जो भी रहता है, तो कहने का मतलब इतना ये स्ट्रॉन्ग ये ब्रह्मकुर्च है। इस तरीका का यहाँ पर वर्णन किया, इसका व्याख्या किया। और और आगे जाकर के कहते हैं कि ये पंचगव्य तीनों लोगों के पवित्र करने वाला और देवताओं के अधिष्ठाती है, अधिष्ठित है। इसमें भगवान देवता बैठे हुए हैं, इसीलिए भी ये पावरफुल है। और उसमें कौन कौन सी देवता किस किस रूप से बैठे हुए हैं इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। वरुणा सैव गोमूत्रे गोमये हव्यवाहन दद्धि वायु समुदिष्ट सोम क्षीरे घृते रवि। ये कहते हैं कि वरुण में गोमूत्र में वरुण का निवास रहता है, गोबर में अग्नि का निवास रहता है, दही में पवन का निवास रहता है, दूध में चंद्रमा का निवास रहता है और घी में सूर्य का निवास रहता है। इसीलिए भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है ब्रह्मकुर्च और पंचगव्य। आगे जाकर के अब पराशर जी कह रहे हैं पीबतः पतितम तोयम भाजने मुख निस्सृतम अपेयम तद विजानियात भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। कहते हैं जो भोजन करते करते जिसने जूठा किया हुआ हो पानी, जैसे पानी पीते पीते किसी की पानी मुंह से गिर गया और किसी पात्र में जहां पर जल है उस पात्र में गिर गया हुआ हो, तो ये जल फिर पीना नहीं चाहिए। मुख से उच्छिष्ट हुआ चीज पदार्थ यदि किसी में गिर गया और उस चीज को यदि आप ग्रहण करते हैं तो वहां पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे जाकर के कहते हैं जिस कुएं में कुत्ता, गीदड़, अस्थि, बंदर आदि कोई भी हो जीव जंतु पड़ा हुआ हो, पड़ करके उसमें मृत्यु हो गया हुआ हो, ऐसे कुएं का, तालाब का जो जल है वो अपवित्र माना जाता है। और ऐसे
अपवित्र स्थान का यदि जल हमने ग्रहण किया तो वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को अलग अलग व्रत और उपवास करना चाहिए। यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं उपेच पतितम दृष्ट्वा स्वशृंगालौ च मर्कटम अस्थि चर्मादिपातीतः पीत्वा मेद्यः अपोदिजः। ये कह रहे हैं कि जिस कुएं में कुत्ता, गीदड़, बंदर, अस्थि, चर्म ये गिर गए हों और उस कुएं के अपवित्र जल को पीने वाला ब्राह्मण और मनुष्य का शरीर यदि किसी कुएं में पड़ा हुआ हो या जो जलाशय में पड़ा हुआ हो, कौवा, बिष्ठा खाने वाला शूकर, गधा, ऊंट, गवय, नीलगाय, हाथी, मोर, गैंडा, भेड़िया, रीछ, सिम्मा आदि कुएं में डूब जाएं और निषिद्ध ऐसे तालाबों का जल को जो पी लेते हैं उनको अलग अलग ढंग से प्रायश्चित करना पड़ता है। इसमें कहते हैं ब्राह्मण को 3 रात्रि उपवास करने से और अंतिम में ब्रह्मकुर्च पान करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। क्षेत्रीय को 2 दिन की उपवास करने से, ब्रह्मकुर्च पान करने से शुद्ध हो जाते हैं। वैश्य को 1 दिन उपवास करने से और शूद्र को मतलब 1 दिन उपवास करके ब्रह्मकुर्च का पान करने से शुद्ध हो जाते हैं और शूद्र को नक्त व्रत के करने से ही और ब्रह्मकुर्च का पान करने से शुद्ध हो जाते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं परपाक रत और परपाक निवृत्त और अपच, इन तीनों को त्याज्य करना चाहिए। यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। जो परपाक निवृत्त हो उसका अन्न और परपाक रत हो उसका अन्न और अपच का जो अन्न खाने से ब्राह्मण को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अब ये परपाक निवृत्त और अपच ये क्या कैसे है इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। गृहीत्वाग्नि समारोप्य पंचयज्ञान्न निर्वपेत परपाक निवृत्तोषो मुनि भी परिकीर्तिता। ये कहते हैं जो अग्निहोत्र का नियम करके पंचयज्ञ न करें, मुनियों ने उसे परपाक निवृत्त कहा है। और इसी प्रकार जो स्वयं पंचयज्ञ करके पराय अन्न से जीवन व्यतीत करते हैं और नित्य प्रति प्रभात काल को उठ करके परपाक में रत हो उसे परपाक रत कहते हैं। और आगे जाकर के कहते हैं जो ब्राह्मण हो करके ज्ञान नहीं देता हो, शास्त्र का चिंतन मनन नहीं करता हो, वेदाध्ययन नहीं करता हो और संध्या बंदन आदि से निरत हो, अर्थात ये सब चीज नहीं करता हो और सभी समाज को सुशिक्षित नहीं करता हो और साथ साथ में धर्म शास्त्र के विषय में ज्ञान जो नहीं देता हो और दान आदि का कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता हो, तो ऐसे ब्राह्मण को ऋषियों ने अपच कहा हुआ है। अपच का शाब्दिक अर्थ वैसे जिससे पचन नहीं होता है उसको अपच कहा जाता है और ऐसे ब्राह्मणों का संज्ञा अपच कहा गया है। और इनका अन्न ग्रहण करने से यहाँ पर ब्राह्मण को चांद्रायण व्रत करना चाहिए, ये यहाँ पर वर्णन किया। और आगे जाकर के पराशर जी थोड़ी सी फ्लैक्सिबल ढंग से फिर बता रहे हैं। कहते हैं युगे युगे तु ये धर्मः तेषु तेषु च ये द्विजः तेषां निंदा न कर्तव्या योग रूपा ही ते द्विजः। द्विजों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। युग धर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण भी होते हैं। युग धर्म जैसा चला हुआ है उसी तरीके से वो ब्राह्मण अनुरूप होते हैं। इसकी बातों को यहाँ जोर दे रहे हैं। और आगे जाकर के कहते हैं ब्राह्मणों को तो कभी भी हुंकार तुंकार आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा तू मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों के ऊपर। कभी उनको गिराना नहीं चाहिए, कभी उनको हाथापाई नहीं करना चाहिए। यदि कर लिया तो उन्हें कृच्छ व्रत करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। अति कृच्छ व्रत करनी पड़ती है। जैसे ब्राह्मण के ऊपर आपने अपमान किया हुआ है, तिरस्कार किया हुआ है, उसी प्रकार से आपको पाप का भागी होना पड़ता है। इस बात को भी यहाँ पर जोर देते हुए पराशर जी कह रहे हैं। हुंकारम ब्राह्मणः स्त्योक्ता तुंकारम च गरीयसः स्नात्वा तिष्ठन् अहशेषः अविवाद्य प्रसादयेत्। ये कहते हैं कभी किसी ब्राह्मण के तू मैं किया हुआ हो तो उस दिन को तुरंत ही
बाकी रहे हुए दिन को मतलब उपवास रखना चाहिए और शांत होकर के, शांत चित्त होकर के, नतमस्तक होकर के उनके ऊपर में प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और आगे जाकर के कहते हैं कोई यदि ब्राह्मणों को अपमान करता है या उनको झटका दे देता है और गिराने की कोशिश करता है, आतापाई करता है, तो उनको अर्ध कृच्छ और कृच्छ व्रत करने से उन्हें शुद्धि हो जाती है। कहते हैं कृच्छ व्रत का यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं। नवाह अतिकृच्छम स्यात् पाणी पूरान्न भोजन त्रिरात्र उपवास अतिकृच्छ सउच्यते। कहते हैं एक अंजलि भर अन्न को 9 दिन तक खाएं और 3 रात्रि उपवास करें, उसे ही कृच्छ व्रत कहा गया है। अर्थात एक अंजलि भर आपने दोनों हाथों की जितना अनाज आ जाता है उस अनाज को 9 दिन तक आपको ग्रहण करना है, बाकी रहे हुए 3 दिन को उपवास करने से अति मतलब कृच्छ व्रत का पूर्ण हो जाता है। ये कुल 12 दिन का ये व्रत रहता है। और आगे जाकर के एक अंतिम श्लोक में ये पराशर जी कह रहे हैं कि संपूर्ण पाप इकट्ठा हुआ, चारों तरफ से पापों का पुंज एकत्रित हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करें, इसके विषय में समाधान करते हुए कह रहे हैं सर्वेषाम एव पापानां शंकरे समुपस्थिते 10 सहस्र अभ्यस्ता गायत्री शोधनम परम। ये कह रहे हैं कि एक ही समय संपूर्ण पापों का सम्मिलन हुआ, इकट्ठा हुआ, तो 10,000 गायत्री का जप करने से शुद्धि हो जाती है, नहीं तो शुद्ध नहीं होता है। इस प्रकार की वर्णन करते हुए ये 11वां अध्याय का यहाँ पर पूर्ण किया गया है और हम भी आज के प्रसंगों को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। अब बचा हुआ एक ही अध्याय है, 12वां अध्याय, जिनकी चिंतन हम अगले पड़ाव में करेंगे। आपका जीवन सुखद रहे। इस पराशर स्मृति का दिव्यतम वाणियों को श्रवण करते हुए, इन चिंतनों को श्रवण करते हुए हमारी नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए हम सहज और सरल बन सकें, हमारे आचरण पवित्र और शुद्ध हो सके। इन्हीं भावों से प्रेरित होकर के इन सभी ग्रंथों का मूलभूत रहस्यों को आप तक पहुंचाते हुए मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है और प्रभु हम सभी को मंगल करे, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाक् पुष्प को यहीं पर विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।